हाय फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आप लोग ज़बरदस्त होंगे। आज मैं आया हूँ जो ग्राम ककोली में श्री राम ताल आश्रम है उस पर घूमने के लिए। बट मैं यहाँ डेली आता हूँ। आज थोड़ा लेट आया हूँ। वैसे तो हम यहाँ सुबह 4 बजे आ जाता हूँ पूजा करने के लिए। आज हम लेट आया हूँ क्योंकि आज हमने सोचा आज थोड़ा ब्लॉग बना दें और श्री राम ताल आश्रम की महिमा के बारे में आप लोगों को भी बता दें, ताकि आप लोग भी इस मंदिर पर घूमने के लिए आते रहेंगे और अपनी मनोइच्छाएँ पूरी करते रहें। तो देखिए मेरे पीछे जो दिख रहा है ये ब्रह्मदेव महाराज जी का थान है, श्री बाबा हालू का। तो यहाँ पे जो एक रामताल आश्रम के महाराज जी थे वो एक्सपायर हो गए, तो उनका यहाँ पे ये थान बनाया गया है। इस थान की तासीर और ख़ासियत हम आपको बता दें। यहाँ जो श्रद्धालु अपने मन से श्रद्धा भाव से, जो अपनी निष्ठा भाव से यहाँ पे जो अपनी इच्छा लेके आता है और कहता है हमारे ये काम हो जाए, हम आपको ये भेंट करेंगे, घंटा चढ़ाएंगे, लंगोट चढ़ाएंगे और कुछ प्रसाद चढ़ाएंगे, तो उस बाबा जी उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। मैं भी यहाँ पे आता हूँ रोज़ सुबह पूजा करने के लिए। आप भी आइएगा, आपकी जो मन में इच्छाएं वो लेकर आइएगा। आप एक बार विश्वास बनाइएगा, मेरी बात पर आपका विश्वास कीजिएगा। एक बार आइएगा तो आपको विश्वास होगा, हाँ कोई इंसान था जिसने हमें बताया है, हमारी वहाँ इच्छा पूरी हो जाएंगी और हमारी पूरी। और इस आश्रम की तो बहुत ख़ास बातें हैं। आश्रम बहुत बड़ा है। आश्रम से के नाम से भी यहाँ पे एक तालाब है श्री राम ताल, उसमें हम आपको लेके चलते हैं और उसके बारे में भी हम आपको बताएँगे इस तालाब की क्या क्या खासियत है और क्या क्या तासीर है इस तालाब के बारे में। तो चलो हम आपको अब तालाब की तरफ लेके जा रहे हैं। और तालाब के बारे में बहुत सारी बातें हैं। इसमें तालाब में तो कई तीर्थों का जल है जो महाराज जी श्री हरिदास जी महाराज जी इस तालाब में लेके आए थे। बहुत तीर्थों का जल, गंगा, यमुना, सरस्वती, बहुत सारी नदियों का जल है इसमें। इसीलिए कुछ श्रद्धालु पूर्णमासी को गंगा स्नान करके, जिनको पता है श्री राम ताल आश्रम की महिमा के बारे में, वो यहीं स्नान करते हैं। और जो अब हम आपको तालाब दिखा रहे हैं, तो ये मेरे पीछे जो दिख रहा है ये श्री राम ताल आश्रम का तालाब है। और इस तालाब की महिमा के बारे में आप अगर बात करें तो एक बार बहुत पुरानी बात है जो मैंने बुज़ुर्ग लोगों से सुनी है कि जब हमारे यहाँ मार्केट छोटा सा था, मार्केट था ही नहीं, बट और यहाँ पे एक बहुत बड़ा भंडारा हुआ था। इस भंडारे में मालपुआ सेके गए थे, तो जितना भंडारे के लिए घी आया था वो एक बार सारा घी ख़त्म हो गया। जब सारा घी यहाँ पे ख़त्म हो गया तो महाराज जी, यहाँ श्री हरिदास जी महाराज जी ने बताया कि जो मैंने यहाँ पे तालाब बनवाया उस तालाब से 5 घड़े जल के भरवा लो और वो कढ़ाई में छोड़वा दो। वो जल ना घी का काम करेगा। तो वही किया गया और इस तालाब से 5 घड़े जल के भरवाए गए और वो कढ़ाई में डाले गए और उन्हीं से सारे मालपुआ सेके। फिर बट दूसरे तीसरे दिन जब घी आया तब उस घी को इस तालाब में छोड़वा दिया गया और तालाब में छोड़ते छोड़ते वो पानी हो गया। और जो यहाँ से पानी भर के गया था वो उसने घी का काम किया। और इस तालाब की हम बारे में बात करें, जैसे आप इस तालाब में किसी को भयंकर रोग, खुजली है, फोड़ा फुंसी निकलते हैं, इस तालाब में आप 5 दिन तक लगातार नहा लीजिए, आपकी सारी खुजली ख़त्म हो जाएगी। और दूसरी बात, और किसी को भयंकर रोग है, कैंसर जैसा रोग है, वो दवाई लेकर आता है बाहर से और कहीं सादा पानी से दवाई खा रहा है, तो हम अपने दिल में अटूट विश्वास लेकर इस राम ताल आश्रम का जल ले जाइए और इस जल के साथ दवा खाइए। तो आपको अगर डॉक्टर बताएगा आपको 1 महीने में आराम होगा, अगर आप इस जल के साथ दवा खाते हैं तो 1 महीने क्या 20 दिन में ही आराम हो जाएगा। लेकिन अपने दिल में विश्वास होना चाहिए। अगर दोस्तों विश्वास नहीं है तो कुछ नहीं है। अगर तुमने विश्वास में नहीं बनाया, किसी पे कहीं भी कोई विश्वास नहीं बनाया, तो समझ लो आपको कभी आराम नहीं मिलेगा। जिस पे आप विश्वास करोगे आपको फ़ायदा वहीं मिलेगा। और आश्रम की तो बात करें तो आश्रम तो बहुत बड़ा है। आश्रम को हम आपको कभी और दिखाएंगे। इसके बारे में हम अगर इस वीडियो को आप लंबा ले जाते हैं, लाइक कमेंट करते हैं और हमसे बात करते हैं, हाँ हमें उस आश्रम के भी दर्शन कराओ, तो हम आपको आश्रम के भी दर्शन कराएंगे। आज के लिए इतना भी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।